कैसे क्या ये हुई है? हम लोग कल शाम को जानकारी हुई थी, एक वीडियो हमारे पास पहुंचा था जी। और उससे संज्ञान में आया कि यहाँ पे रहीम नगर ग्राम पंचायत में एक गौशाला है, जी। उसमें जेसीबी से गड्ढा खोद के और गौ जो वहाँ पे पड़ी थी। जी। तो उसको संज्ञान लेते हुए हम लोग शिकायत की एसडीएम साहब से, डीएम साहब से भी कहा गया, तो उन्होंने आज यहाँ टीम भेजी थी। एसडीएम साहब भी आए थे, नायब तहसीलदार भी आए थे और भी अधिकारी यहाँ काफ़ी आए थे। उन्होंने आश्वासन दिया कि हम लोग इसकी जांच करेंगे, 3 दिन का समय मांगा है कि टीम गठित कर दी गई है, 3 दिन में हम जांच करके पुष्टि करके बताएंगे इसमें क्या है। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें गोवंश जो है, जिंदा गोवंश गड्ढे से निकल रहा है, आप उस पर क्या कहेंगे? गड्ढा तो उसमें खुदे कई गड्ढे ऐसे हैं, अभी जब एसडीएम साहब जांच कर रहे थे उसमें कई गड्ढे देखे हैं एसडीएम साहब ने। उनको कहा भी गया कि पहले से गड्ढे आपने क्यों खोद रखे हैं। उन्होंने कि प्रधान ने कहा कि मौके पे जेसीबी नहीं मिलती तो पहले से गड्ढा खोद रखे हैं, इसलिए कि उनको पता है कि जानवर तो जो गौ हैं यहाँ पे चारा और पानी की व्यवस्था कोई यहाँ पे नहीं है, सुविधा सही नहीं है, तो जानवर तो मृत होनी होनी है, मरेंगे। और डॉक्टर यहाँ पे आए हैं, सुबह से आए पहुँचे यहाँ पे, जब हम लोग पहुँचे तो डॉक्टर साहब भी यहाँ पे बात। अच्छा। हम लोग ये प्रशासन से डिमांड करते हैं कि जैसे जो गौ जो खत्म हुई है उसमें डॉक्टर साहब ने पोस्टमार्टम किया, वो कैसे खत्म हुई है कैसे नहीं, उसका हमें वगैरह चाहिए। आज कोई यहाँ पे डॉक्टर साहब के द्वारा कोई कार्रवाई की गई या नहीं? नहीं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। आज आश्वासन दिया गया है कि कल से हम लोग टीम गठित कर देगी, कल से हम लोग जाँच करेंगे। अच्छा अच्छा, ये जो वीडियो जो वायरल हुआ है जिसमें जिंदा गऊ जो बाहर निकाली जा रही, मतलब ये किस हद तक सच है? मतलब उसमें जानवर वाकई जिंदा है या मतलब गिर गए थे? ऐसा ना, पहले से है, पहली बात तो गौशाला में गड्ढे होने नहीं चाहिए, पहले से गड्ढे खोद रखे हैं। कमज़ोर जानवर जैसे है, जैसे उसका दवाई पानी नहीं हो रहा है, जो बीमार है उसको मतलब मरने के कगार पे जो पहुंच चुका है, उसका गड्ढा पहले से खोद रखा है कि गड्ढे में जाए वो खत्म हो जाएगा। इस तरीके से है गौशाला के अंदर गड्ढे। जब हम मौके पे हम लोग पहुंचे तो पूरा वहाँ पे लोकल के 3-4 लोग आदमी इकट्ठा करके बाहर निकाला गया, हमारे आंखों के सामने निकाला गया। अच्छा, गोवंशों को जब जो खत्म हो जाते हैं उनको दफनाने के लिए कोई यहाँ पे जो सरकारी नियम के द्वारा जो भी सामग्री आनी चाहिए वो आती हैं गौशाले के अंदर या नहीं? मेरे हिसाब से तो नहीं आती, क्योंकि हमें संज्ञान में नहीं है, अभी तो जानकारी कल ही मिली है हम लोगों को, तो अभी ऐसा तो कोई इसमें है नहीं। और मेरा तो यही निवेदन है कि प्रशासन से भी, जैसे कोई गाय खत्म होती है या कोई जानवर खत्म होता है, उसकी जांच होनी चाहिए। जांच में एक पोस्टमार्टम वो कैसे खत्म होती है, पोस्टमार्टम उसका होना चाहिए, डॉक्टरी रिपोर्ट लगाए उसमें कि ये जानवर कैसे खत्म हुआ है, बीमार से हुआ या भूख से हुआ है। अभी हम लोग यही डिमांड करते हैं, जो कल से टीम हमारी मुआयना करेगी, जो जांच में जो होगा दोषियों को सजा देनी चाहिए, नहीं तो अगली कार्रवाई के हम लोग तैयार हैं, धरना लगाएंगे हम लोग। जब कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग बिल्कुल तैयार करेंगे। नहीं तो जानवर जब मरते हैं तो उसका पीएम तो होता ही है। डॉक्टर ने इस बात पे कोई आश्वासन आपको दिया है कि मतलब ऐसा कुछ होगा? डॉक्टर से मेरी कोई बात नहीं, मेरी एसडीएम साहब से बात हुई है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इस पर टीम गठित की है। अब डॉक्टर की वो एसडीएम साहब जानेंगे, अब उच्च अधिकारी उनसे पूछेंगे भाई डॉक्टर साहब आपको मतलब पोस्टमार्टम किया नहीं किया, कैसे जानवर खत्म हुआ है, वो एसडीएम साहब खुद बताएंगे, डॉक्टर साहब खुद बताएंगे मौके पे। गौशाले के अंदर जो सर आज आए, आप देखे होंगे कि यहाँ पे हरे चारे की क्या क्या व्यवस्थाएं देखने को मिली? यहाँ पे कोई व्यवस्था चारे की नहीं है, जानवर सब भूखे मरे हैं, आप ही तो देख चुके होंगे। जी। कोई खाने की व्यवस्था नहीं। जब हम मौके पे हम लोग पहुंचे, आज इकट्ठा आदमी हुए तो 2-4 बोरी वहाँ पे दाना ला के डाला गया, तो आज जानवर एकदम मतलब एकदम भगा उसको खाने के लिए। इस तरीके से कंडीशन है, यहाँ जानवर बिल्कुल भूखे मर रहे हैं। क्या ऐसा लग रहा है कि इससे पहले इन जानवरों को जो इनके दाने की और दरिया की जो भी व्यवस्थाएं की जाती हैं वो इससे पहले नहीं हो पाती? मेरे हिसाब से तो नहीं होती होगी, कोई व्यवस्था यहाँ पे नहीं है। 2 लेबर है। अच्छा, 2 ही केयर टेकर हैं यहाँ? मेरे हिसाब से 2 लेबर बताया गया है। अच्छा, 24 घंटे में ये 2 जो केयर टेकर यहाँ पे लगाए गए हैं, ये दोनों केयर टेकर कितने जानवर होंगे लगभग? लगभग मेरे साथ 100 जानवर प्लस 100 जानवर प्लस होंगे। तो 2 केयर टेकर लगाए गए हैं, 24 घंटे की ड्यूटी होती है। 24 घंटे ये 2 केयर टेकर हैं, ये कैसे क्या यहाँ पे देखते होंगे और कैसे क्या इनको पानी पिलाते होंगे, कैसे इनको चारा डालते होंगे, क्या करते होंगे यहाँ? बहुत मुश्किल है, क्योंकि घर में जानवर 4 होते हैं, उसको पालना मुश्किल होता है। यहाँ पे 100 से प्लस 2 आदमी क्या कर पाएंगे, और 2 आदमी भी काम नहीं कर पाते हैं वहाँ पे। जो सुविधा इनको जानवर को मिलनी चाहिए गौशाला के नाम पे, वो सुविधा नहीं मिल रही है। यहाँ हालत बहुत जर्जर हो चुकी है, बहुत खराब हालत है। चारे के नाम पे बिल्कुल कुछ है नहीं, भूसा है नहीं, दाना है नहीं, कोई सुविधा यहाँ पे नहीं है। अच्छा, यहाँ के जो प्रधान मौजूद, हम लोग कंप्लेंट करते हैं, वीडियो साहब को सूचना दी थी, तो उन्होंने आनाकानी से मतलब निकाल देते हैं कि चलो देख लेते हैं। अच्छा, ये कई बार शिकायत पहले कर चुके हैं। जी, ये रात में जो वीडियो वायरल हुआ, यहाँ का जो जानवर खाई में पड़े हुए हैं और उसके बाद में रात्रि में ही इन जानवरों को मिट्टी के तले दफना दिया गया।
जब वीडियो वायरल हुआ तब तो खंती खुदी थी, उसमें जानवर ऐसे पड़े थे जी जब वीडियो वायरल संज्ञान पहुंचा, प्रधान जी के पास पहुंचा होगा, जी जी तो उसके बाद ट्रैक्टर द्वारा मिट्टी डाल दी गई। रात अच्छा। में 11 बजे 12 बजे ट्रैक्टर चले हैं जी जी और सुबह से ट्रैक्टर चल रहे थे। यहाँ मौके पे सेक्रेटरी साहब आए थे। अच्छा, सेक्रेटरी साहब यहीं साहब रहे? आए थे, मैंने उनसे पूछा कि आप यहाँ पे कैसे आए, तो क्या मैं सेक्रेटरी साहब हूँ। हम कहें आप सामने खड़े होके ये दबा रहे हैं कि नहीं, आप वीडियो को बना रहे हैं, इस तरीके से बातें करें। संज्ञान तो कुछ होता है, अच्छा अच्छा, मेरा संज्ञान कुछ नहीं है। कौन है सेक्रेटरी यहाँ साहब के का संज्ञान सेक्रेटरी है। साहब? मेरे हिसाब से अरविंद है। अच्छा, अरविंद। अच्छा, उनके द्वारा ये उनका कहा गया। वीडियो मेरे पास है। अच्छा, वीडियो है आपके पास, उसमें कह रहे हैं आप कौन होते और हैं? भी यहाँ पे जो किसान लोकल के हैं, यहाँ पे पास में खेत हैं, जी उनका कहना भी यही है कि यहाँ पास में हम लोग आते हैं, देखे गाय मरी होती है तो उसको खींच के ट्रैक्टर से जी मिट्टी में डाल दिया जाता है, उसको मिट्टी डाल दी जाती जी नहीं तो जब आपको सूचना मिली और जब आप यहाँ मौके पर पहुँचे तो उसमें जो है आपने जब जानवर देखे और जब गांव वालों को सूचना मिली उसके बाद में ही मतलब बाद में है। ही वो मिट्टी डाली गई? रात में मिट्टी डालेगी, सुबह नहीं डालेगी। जैसे सुबह सूचना मिली हम लोग को, जी तो सुबह जब तक आए मौके पे आए हम लोग, तो मिट्टी वहाँ पड़ चुकी थी। जी रात में ट्रैक्टर चले गए थे, रात में वो दिन में ट्रैक्टर चला रहे थे। ठीक।